प्रतापगढ़ नाम का एक गांव था जहां सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। मकर संक्रांति कुछ ही दिनों में आने वाली थी और सभी लोगों में बहुत उत्साह था। बाजारों में बहुत भीड़ थी और लोग तरह तरह की पतंगे खरीद रहे थे। उसी गांव के जंगलों में एक चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल भी एक दिन बाजार में आकर खड़ी हुई। वाह, कितनी सुंदर पतंगे हैं। एक काम करती हूँ, मैं भी ले लेती हूँ। इस बार मेरा भी मन है कि मैं इन गांव वालों के साथ मकर संक्रांति मनाऊं। चुड़ैल जाकर एक दुकानदार से पतंग मांगती है। वाह वाह, तुम्हारी पतंगे तो बड़ी सुंदर हैं, मुझे भी चाहिए। लेकिन दुकानदार चुड़ैल को ऐसे अपनी दुकान पर खड़ा देखकर नाराज हो जाता है। अरे ओ चुड़ैल कहेगी, चल भाग यहाँ से, मैं तुझे कोई पतंग नहीं देने वाला हूँ। मगर ऐसा क्यों? अरे मैं भी तुम लोगों के साथ संक्रांति मनाना चाहती हूँ। कितना मजा आएगा ना, सोचो। तभी वहां पर एक आदमी जो खड़ा होकर पतंगे खरीद रहा था वो चुड़ैल से कहता है, ओहो, देखो तो जरा इस चुड़ैल को, बढ़िया ही हमारे साथ त्योहार मनाने वाली। जाके भूतों के साथ मना त्योहार। खबरदार जो तुम मकर संक्रांति के दिन गांव के आसपास भी दिखाई दी तो। हाँ, और अगर दिख गई तो तुझे किसी तांत्रिक बाबा के हवाले कर देंगे, समझी? उसके बाद तेरे सारे त्योहार तांत्रिक के साथ ही मनेंगे। तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया, अब अच्छा नहीं होगा। अगर मैं त्योहार नहीं मनाऊंगी तो किसी को भी नहीं मनाने दूंगी, मेरी ये बात याद रखना। इतना कहकर वो चुड़ैल वहां से गुस्से में वापस चली जाती है और एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगती है। मैं तो इन सब के साथ मिलकर त्योहार मनाना चाहती थी, लेकिन मेरी इतनी बेइज्जती करके इन लोगों ने खुद अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। चुड़ैल ये तय कर लेती है कि वो अब किसी को भी मकर संक्रांति मनाने नहीं देगी। वो ये सोचकर कुछ पतंगे बनाने में जुट जाती है। अगले दिन गांव में वर्षा नाम की एक औरत जब सुबह सुबह अपने घर की छत पर जाती है तो उसे वहां एक पतंग गिरी हुई दिखाई देती है। अरे ये क्या? ये तो किसी की पतंग है जो शायद कटकर हमारे घर में गिर गई है। इसे उठाकर कूड़े में फेंक देती हूँ। वैसे दिखने में है तो ये बहुत सुंदर, जिसकी भी होगी वो जरूर इसे ढूंढ रहा होगा। खैर मुझे क्या। वर्षा जैसे ही पतंग को फेंकने के लिए उठाती है, उस पतंग का मांझा वर्षा के गले से लिपट जाता है और वर्षा का दम घुटने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस पतंग से बचाओ। ये मेरा गला दबा रही है। अजी सुनते हो? कहाँ हो? वर्षा की आवाज सुनकर उसका पति भागा भागा वहां आता है। अरे क्या हुआ वर्षा, ये तुमने पतंग क्यों पकड़ रखी है? अरे मैंने पतंग को नहीं, बल्कि इस पतंग ने मुझे पकड़ रखा है। इसके मांझे से मेरा गला दब रहा है। जल्दी मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा है। वर्षा का पति मांझे को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पतंग वर्षा से अलग नहीं होती है और वर्षा का गला दबने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वर्षा का पति जोर जोर से रोने लगता है और पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे भैया, ये सब भला कैसे हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। न जाने कहां से पतंग हमारी छत पर आ गिरी और इसके मांझे ने वर्षा का गला दबा दिया। अरे लगता है कि ये कोई भूतिया पतंग है। लोग आपस में बातें करते रहे और थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। अगले दिन फिर से एक दूसरी औरत रिंकी की घर की छत पर वैसी एक पतंग आकर गिरी। अरे ये तो किसी की पतंग आकर गिरी है। ओह, मगर लोग कह रहे हैं कि ये कोई भूतिया पतंग है। लेकिन इसे देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। अरे क्यों इसे फेंकूं? इतनी अच्छी तो पतंग है। अभी बाजार लेने जाऊंगी तो 150 रुपए बर्बाद होंगे। यही उठाकर बंटी को उड़ाने के लिए दे देती हूँ, वो भी खुश हो जाएगा और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। रिंकी लालच में आकर पतंग को उठा लेती है और वर्षा की तरह ही पतंग का मांझा रिंकी का भी गला पकड़ लेता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रिंकी दर्द से तड़पने लगती है और उसकी भी वर्षा की तरह ही मौत हो जाती है। अब सारे गांव में दहशत फैल गई थी कि कोई भूतिया पतंगे उड़ा रहा है। लोगों ने डर के मारे पतंगे खरीदनी भी बंद कर दी और कोई भी बच्चा छत पर पतंग उड़ाने नहीं जा रहा था। बाजारों में एकदम सन्नाटा छा गया था। ये सब होने से वो पतंग बेचने वाला दुकानदार बेहद परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी एक भी पतंग नहीं बिक रही थी। वो दुकानदार रास्ते में जा रहे एक आदमी को रोककर उससे पूछता है, क्या हुआ भैया, कोई पतंग खरीदने क्यों नहीं आ रहा है? अरे क्या तुम्हें नहीं पता, सारे गांव में भूतिया पतंगे घूम रही हैं। कोई भी पतंग उड़ाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। सब अपने घरों में कैद है, यहाँ तक कि लोग अपने ही घर की छत। क्या भूतिया पतंग? हाँ, वो पतंग जिस किसी के भी हाथ लगती है उसकी मौत तो तय है। पतंग का मांझा सामने वाले का गला दबाकर उसे मार देता है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो तुम भी अपनी यह दुकान बंद करके घर पे बैठो। अरे ठीक है, मुझे सलाह मत दो, जाओ यहाँ से। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। लगता है ये उसी चुड़ैल का काम है। उसने मुझे धमकी भी दी थी, शायद वो अपनी बेइज्जती का बदला ले रही है। ठीक है, तो इस बार उसने गलत आदमी से पंगा लिया है। मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे हम सबको मकर संक्रांति मनाने से रोकती है। इसके बाद वो दुकानदार गांव के जंगलों की तरफ गया जहां वो चुड़ैल रहती थी।
दुकानदार ने देखा कि चुड़ैल के पास बहुत सारी पतंगे थीं और वो उसमें मांझे लगा रही थी। मेरी प्यारी पतंगो, तुम खूब ऊंचा उड़ना और उसके बाद किसी न किसी गांव वाले की छत पर जा गिरना और जो भी तुम्हें उठाएगा तुम उसकी गर्दन पकड़ लेना और उसे मार डालना और फिर होगा मेरी बेइज्जती का बदला पूरा। ओह, तो यही है वो भूतिया पतंगे जिन्होंने सारे गांव वालों की नाक में दम कर रखा है। वाह चुड़ैल, सजा सजा, आराम से सजा अपनी इन पतंगों को। तू इन्हें चाहे जितना तैयार कर ले, अब मैं तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। चुड़ैल अपनी सभी पतंगे तैयार कर लेती है और एक पतंग लेकर गांव की तरफ चली जाती है। तभी पीछे से दुकानदार आता है और उसकी सारी पतंगे उठा लेता है। वो भागा भागा अपनी दुकान पर गया और उसने चुड़ैल की पतंगे वहीं छुपा दी और अपनी पतंगे लेकर वापस आ गया। दुकानदार वहां से चला जाता है और चुड़ैल वापस आ जाती है। अगले दिन मकर संक्रांति थी और चुड़ैल फिर से एक पतंग को हवा में छोड़ आती है। अब ये भूतिया पतंग जिसके भी घर में गिरेगी वही होगा मेरा अगला शिकार। आज तो मैं किसी को भी संक्रांति मनाने ही नहीं दूंगी। काफी देर हो जाती है लेकिन आज भूतिया पतंग की वजह से किसी की भी जान नहीं गई थी। इस सब से चुड़ैल काफी परेशान हो जाती है। अरे ये क्या, आज गांव में कोई भी मेरी भूतिया पतंग का शिकार नहीं बना? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पतंग ने अपना काम क्यों नहीं किया? ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लगता है मुझे ही जाकर पता लगाना पड़ेगा। चुड़ैल वापस गांव में जाती है और देखती है कि लोग खुशी खुशी मकर संक्रांति मना रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था। लोग तिल गुड़ के लड्डू भी खा रहे थे। ये सब देखकर चुड़ैल काफी परेशान हो गई। ये सब क्या हो रहा है? मेरा वार खाली कैसे चला गया? चुड़ैल दूर खड़ी होकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी वही दुकानदार वहां पर आ गया। क्या हुआ चुड़ैल की बच्ची, क्या सोच रही हो कि हम सब तुम्हारी उन भूतिया पतंगों से कैसे बच गए? हाँ, तू यहाँ? तो ये सब तेरा ही किया धरा है ना? तूने ही मेरा सारा खेल बिगाड़ा है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तूने चुड़ैल कहीं की। ये सब मैंने किया। मैंने ही इन सब गांव वालों को तेरी भूतिया पतंगों से बचाया है। मैंने पहले ही तेरी सारी पतंगे अपनी अच्छी पतंगों से बदल दी थी और इसलिए तेरी उड़ाई पतंग की वजह से किसी की भी जान नहीं गई। तेरी इतनी हिम्मत? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। चुड़ैल दुकानदार को मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तभी कुछ गांव वाले मिलकर चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। हटो, छोड़ो मुझे, हटो, मैं तुम सबको मार डालूंगी। दुकानदार एक बड़ी सी पतंग लेकर आता है और सभी गांव वाले चुड़ैल को उसी में बांध देते हैं। ये क्या, इतनी बड़ी पतंग? तुम लोग क्या करने वाले हो? अरे तुझे ही तो हमारे साथ संक्रांति मनानी थी ना, तो अब अच्छे से मना। तो इस पतंग के साथ आराम से हवा में गोता खा और ऊपर जाकर हमारी बाकी पतंगों से भी मिलना। फिर सभी मिलकर चुड़ैल को पतंग के साथ हवा में उड़ा देते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे माफ कर दो। मैं अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे नीचे उतार दो प्लीज। चुड़ैल अपनी गलती की माफी मांगती रहती है लेकिन कोई भी उसे नीचे नहीं उतारता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल की पतंग को एक दूसरी पतंग काट देती है और वो धड़ाम से नीचे आकर गिर जाती है। आई आई, बड़ी जोर की लगी है। आई, ओ मेरी तो कमर ही टूट गई। आई। चल अब यहाँ से जल्दी भाग जा, और अगर तुझे दोबारा गांव के आसपास भी देख लिया ना तो इस बार जाने नहीं देंगे, समझी? चुड़ैल वहां से तुरंत भाग जाती है और दोबारा कभी किसी को नजर नहीं